तो हम लोग चल रहे हैं पैसेज नंबर 2 में, और पैसेज नंबर 2 में क्या है? माई फैमिली। चलिए, माई फैमिली में हम लोग पढ़ेंगे क्या? मेरा परिवार। ये आपको सबको पता होगा कि मेरा परिवार है, तो मेरा परिवार के बारे में हम लोग कुछ सेंटेंसेस बनाना सीखेंगे। फर्स्ट सेंटेंस में क्या है? मेरा नाम अमर है। मेरा नाम अमर है। माई नेम इज अमर। नेक्स्ट बोलिए। मैं 16 वर्ष का हूँ। मैं 16 वर्ष का हूँ, तो क्या हो जाएगा? 16। देखिए, याद रखना है, आप केवल नंबर भी दे दिया ना तो इसका मतलब हो गया कि मैं 16 वर्ष का हूँ। और अगर आपने लिखा कि आई एम 16 years old तो भी चलेगा। आप यहाँ पे क्या बना सकते हैं कि आई एम 16 years old। याद रखिएगा, आई एम 16 years old ये क्या है? आपका एडजेक्टिव फ्रेज है। याद रखना है, क्या है? एडजेक्टिव फ्रेज। एडजेक्टिव फ्रेज में आपको ये ध्यान में रखना है कि यहाँ पे लास्ट में क्या एडजेक्टिव आ रहा है ना, और तब जाकर अगर ये एडजेक्टिव है तब ये नाउन प्लूरल फॉर्म में हो जाएगा। ठीक है ना? अगर लास्ट में नाउन रहेगा तो नाउन फ्रेज होगा, लास्ट में एडजेक्टिव रहेगा तो क्या होगा? एडजेक्टिव फ्रेज होगा। इस बात का ख्याल रखिएगा। तो इसलिए यहाँ पर देखिएगा कि 16 इयर्स इसी कारण से हुआ। अगर मैं कहूँ कि जैसे 5 रुपीज नोट, तो 5 रुपीज नोट सही है? नहीं, क्योंकि नोट लास्ट है ना, तो 5 रुपी नोट होगा। याद रखिएगा उसी प्रकार से। तो ये एडजेक्टिव फ्रेज है, एडजेक्टिव अगर लास्ट में रहेगा तो नाउन याद रखिएगा प्लूरल होगा, और नाउन अगर लास्ट में रहेगा तो उसके पहले जो भी होगा, नाउन के पहले जो भी आया वो क्या बनता है? एडजेक्टिव बनता है। याद रखिएगा, सिंगुलर प्लूरल कभी एडजेक्टिव नहीं होता है। सीधा सीधा बात है कि नाउन के पहले जो भी आया वो क्या बन गया? एडजेक्टिव हो गया। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस बोलिए। मेरे पिताजी का नाम श्री रतन मेहता। माय फादर। याद रखिएगा, अपोस्ट्रोफी इसका यूज पढ़ा है ना आपने? इसका मतलब क्या होता है? का के की। लेकिन याद रखिए, ये भी रखना है कि कहां देना है, कहीं कहीं नहीं देना होता है, कहीं कहीं अपोस्ट्रोफी का इस्तेमाल करते हैं। तो कहां करते हैं अपोस्ट्रोफी? अगर आपका नाउन प्लूरल फॉर्म में है, करते हैं ना। अगर आपका जो नाउन है वो एस से एंड है तो हम क्या करते हैं? अपोस्ट्रोफी केवल इस्तेमाल करते हैं। क्लियर है? इससे बचिएगा थोड़ा। कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन ऐसे जनरल में कई ऐसे बुक्स हैं उसमें भी दिया हुआ है, खास करके अगर मैं जिसका ये पैसेज बना रहा हूँ केपी ठाकुर के बुक में, इसमें भी अपोस्ट्रोफी दे दिया है, जैसे रमेश तो रमेशेस कर दिया है, लेकिन ये गलत है, याद रखिएगा। नेक्स्ट बोलिए। तो माय फादर्स नेम इज मिस्टर रतन मेहता। नेक्स्ट इज वे शिक्षक हैं। अच्छा बताइए, वे है तो हम लोग पढ़ लिया कि मान लिया दे का मतलब होता है वे, तो गलत है या सही है? ये सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है। गलत इन द सेंस ऑफ कि हम लोग अगर वे का इस्तेमाल करते हैं तो बड़ों के लिए हम लोग एक व्यक्ति को वे ही कहते हैं। जैसे वे मेरे पापा है ना, कि वह मेरा पापा है। तो अगर व्यक्ति अगर एक है, रतन मेहता यहाँ पर कितने हैं? एक ही है ना, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए? ही इज टीचर। क्या कहेंगे? ही इज अ टीचर, ना कि ही इज टीचर। आर्टिकल लेना है, याद रखिएगा। नेक्स्ट इज वे रोज स्कूल जाते हैं। वे रोज स्कूल, यानी कि ही गोज टू स्कूल। क्या कहेंगे? डेली। नेक्स्ट इज मुझे एक बहन है, तो क्या कहेंगे? यहाँ पर पोजीशन बता रहा है, क्या कहेंगे? आई हैव अ सिस्टर। नेक्स्ट इज उसका नाम रीता। उसका नाम, तो बताइए हिज की हर? क्यों? लड़की है ना, तो क्या कहेंगे? हर नेम इज सीता। नेक्स्ट इज रीता है। अच्छा चलिए भाई, रीता। ओके, RITA, रीता। नेक्स्ट इज वह अभी छोटी है। वह अभी छोटी है, तो क्या होगा? सी इज स्मॉल। सी इज स्मॉल, और अभी के लिए नाउन का इस्तेमाल कीजिए। सी इज स्मॉल नाउन। ओके, एनी प्रॉब्लम? नो सर। एक और। नेक्स्ट इज वह स्कूल नहीं जाती। वह स्कूल नहीं जाती है, तो क्या करेंगे? ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में याद रखना है, नॉट का इस्तेमाल डायरेक्ट नहीं कर सकते हैं। कैसे करेंगे? डू नॉट या डज नॉट। तो क्या होगा? सी डू नॉट या डज नॉट। तो सी डजंट भी लिख सकते हैं ना। डजंट क्या, कैसा फॉर्म है डजंट? कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म। जब भी आप हेल्पिंग वर्ब के साथ नॉट लगाते हैं तो उसमें क्या करते हैं? ओ को हटा के अपोस्ट्रोफी का इस्तेमाल करते हैं, तो क्या होता है? कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म हो जाता है कि नहीं? जैसे विल प्लस नॉट क्या हो जाएगा? वांट। शैल प्लस नॉट शान। डिड प्लस नॉट डिड। कैन प्लस नॉट कान। एम प्लस नॉट आरंट कहते हैं। और इंग्लिश हम लोग वी आर लर्निंग कम्युनिकेशन हियर, दैट्स व्हाई एंड क्या कहते हैं? एंड। आर प्लस नॉट
Have plus not haven't. Has plus not hasn't. याद रखिएगा, सीधा सीधा बात है, हम लोग कम्युनिकेशन के एंगल से ही एक्सेंट प्रोनाउंसिएशन का यूज करते हैं, तो उसका ख्याल रखेंगे थोड़ा सा। अभी क्या है, सी डजंट याद रखना है, जब भी एन और टी, एन के बाद टी हो तो टी भी साइलेंट हो जाता है। सी डजंट like she doesn't understand what you're telling. She doesn't go there. She doesn't come here. She doesn't understand. She doesn't learn how to speak English like this. इस तरह से याद रखिएगा, doesn't, don't, haven't, hasn't। टी का इस्तेमाल, जो टी का जो प्रोनाउंसिएशन के लिए लाइट रखना है, ना कि हार्ड रखना है, याद रखेंगे। नेक्स्ट इज सी डजंट what? स्कूल नहीं जाती। She doesn't go to school. Next, चलिए, ओके स्टॉप। रहती है तो क्या होगा, my mother lives at home। याद रखना है, my mother lives at home। नेक्स्ट बोलिए, वह घर को साफ सुथरा रखती है। वह घर को साफ सुथरा रखती है, तो she keeps the house। या आप यहाँ पर होम ही लिखें, जैसे ठीक रहेगा, होम लिखें। she keeps the home, कैसे रखती है, Neat and neat and clean। Any problem? No, sir. Next is मेरी माँ मुझे बहुत प्यार करती है। मेरी माँ, यानी my mother मुझे बहुत प्यार करती है। my mother loves me, क्या लगाएंगे, a lot, याद रखिएगा। नेक्स्ट इज मेरे पिताजी भी मुझे प्यार करते हैं। my father, मेरे पिताजी also okay loves me a lot। नेक्स्ट बोलिए, मैं भी अपने माता पिता को प्यार और आदर करता हूँ। तो I क्या होगा, also love and respect my parent या parents। याद रखना है, पेरेंट अगर बोलते हैं तो किसी एक को, माता या पिता दोनों में से एक, लेकिन पेरेंट्स बोल रहे हैं तो दोनों, तो इसीलिए पेरेंट्स लिखना है, ना कि पेरेंट लिखना है। नेक्स्ट, ओके, इस प्रकार से हमने क्या किया, पैसेज नंबर 2 जो है कंप्लीट कर लिया है। नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट पैसेज करेंगे। थैंक यू सर।